नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। ये हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 32 है। मुझे आशा है आपने पहले की वीडियो भी देखी होगी हिंदी शब्द अर्थ की और अपना शब्द ज्ञान बढ़ाया होगा। आज की इस वीडियो में हम 50 शब्द करेंगे जिनके हिंदी अर्थ भी जानेंगे और उनके साथ बीच-बीच में हम वाक्य बनाने की भी कोशिश करेंगे। जो भी शब्द हम आपको दे रहे हैं, जो भी वाक्य हम दे रहे हैं, जो भी अर्थ समझा रहे हैं, उनके साथ वाक्य अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वाक्य अभ्यास करेंगे तो वो शब्द और उसका अर्थ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमें शब्दों के अर्थ याद नहीं रहते हैं लंबे समय तक। अगर शब्दों के अर्थ के साथ आपका जुड़ाव होगा, आपने वाक्य बनाया होगा या आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ ऐसा शब्द होगा जो आपने सुना होगा, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आज का पहला शब्द है हमारा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? मन का भाव। मनोवृत्ति का अर्थ है कि आपके मन का क्या भाव है, अंदर से मन का क्या भाव है। सहनशीलता। सहनशीलता का अर्थ क्या है? सहने की शक्ति, कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना आप सहन कर सकते हैं। गैर मुनासिब। मुनासिब का मतलब क्या होता है? जो पॉसिबल ना हो, संभव ना हो। गैर मुनासिब मतलब संभव ना होना। अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब क्या है? सबसे अलग रहना, दूर रहना। खंडन। खंडन का मतलब क्या है? किसी बात को काटना, किसी बात को बीच में रोकना या किसी बात का विरोध करना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? खंडन, कि मैं इस बात का खंडन करता हूँ। पुरोहित। पुरोहित क्या होता है? विषय के ज्ञाता। किसी भी चीज के विषय के ज्ञाता को आप पुरोहित कह सकते हैं। अधिकतर हमारे भारतवर्ष में पुरोहित किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ कराता है, उन्हें हम पुरोहित कहते हैं। वैसे आप किसी को भी पुरोहित कह सकते हैं, किसी चीज को। अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है। अगला है पुराणपंथी। पुराणपंथी कौन है? जो पुराणों पर आधारित है। जो पुराण है हमारे, उन पर आधारित अगर कोई चीज़ है, कोई उसके पंथ पर चल रहा है, उसके रास्तों पे चल रहा है, तो उसे पुराणपंथी बोलेंगे। मनोदशा। मनोदशा का मतलब क्या है? मन की दशा, कि आपके अंदर की क्या दशा है। मनोवृत्ति मतलब मन की जो भी वृत्ति है, जो भी व्यथा है, और मनोदशा जो मन की दशा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला है ठेठ। ठेठ का मतलब क्या होता है? पुराना। ठेठ का मतलब है बहुत पुराना। ठीक है। देहाती। देहाती मतलब गांव का। जैसे गांव के लोगों को ठेठ कहा जाता है, देहाती लोगों को ठेठ कहा जाता है, कि ये पुरानी सभ्यता के लोग हैं, पुराने विचार के लोग हैं। ठीक है। अगला शब्द है एकजुट। एकजुट का अर्थ है मिलकर रहना। हमें मिलकर रहना चाहिए एक साथ। वीर गाथात्मक। वीर गाथात्मक का मतलब क्या है? वीर गाथाओं से संबंधित। वीर गाथा मतलब कि महाराणा प्रताप ने क्या किया था, वीर शिवाजी ने क्या किया था, ये वीर गाथाएं हैं। ठीक है, वीरों की गाथाएं। वीर गाथात्मक। मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब क्या है? मरने के बाद। मरणोपरांत का अर्थ है मरने के बाद। जैसे हमारे देश में 26 जनवरी में कई सैनिकों को मरणोपरांत उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। सम्मिश्रण। सम्मिश्रण का मतलब क्या है? समान रूप में मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिलाना, दो तीन चीजों को एक साथ मिलाना। रोजमर्रा। रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन की, रोजाना की, डेली की। ये क्या होता है? रोजमर्रा। जैसे रोजमर्रा में हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं, जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, जॉब पे जाना, वर्क करना, किसी भी तरह का। एक रास्ता। एक रास्ता का मतलब क्या है? एक ही भाव होना। ठीक है, एक तरह का ही भाव होना, अलग अलग भावों का ना आना। उसके बाद कुरूपता। कुरूपता का मतलब होता है बुरा रूप, किसी भी तरह से कुरूप होना। अगला है कालक्रम। कालक्रम का मतलब है एक समय सीमा। कालक्रम का मतलब एक लिमिटेड समय। एक कालक्रम मतलब इस समय के अंतर्गत। किस समय के अंतर्गत? प्राचीन समय में, आधुनिक समय में या भविष्य में, एक कालक्रम के अंतर्गत। भूल भुलैया। भूल भुलैया मतलब अनजान रास्ते, जिन रास्तों की जानकारी किसी को ना हो। भूल भुलैया, हमें पता ही नहीं है कि आगे कैसे जाना है कैसे नहीं। जैसे आप चांदनी चौक दिल्ली में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। सफरनामा। सफरनामा मतलब यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब क्या होता है? उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना कि यात्रा कैसी थी। ठीक है, सफरनामा मतलब यात्रा वृत्तांत। अगला शब्द है दंत कथा। दंत कथा का मतलब क्या है? प्राचीन कथा, जो प्राचीन समय की कथाएं हैं। श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम का मतलब उच्च कोटि की, सबसे बेहतर कैटेगरी की। विश्वकोश। विश्वकोश का मतलब विश्व संबंधी कोश। जैसे विकिपीडिया है, तो विकिपीडिया पे हमें कहाँ की कोश मिलती है, कहाँ की चीज़ें मिलती है? पूरे वर्ल्ड वाइड, विश्व की। तो विश्वकोश कहते हैं ऐसी चीज़ को। संशोधन। संशोधन मतलब सुधार करना। ठीक है। इस वीडियो को बनाने से पहले शब्दों में मुझे संशोधन करना पड़ा,
क्या करना पड़ा, सुधार करना पड़ा, ठीक है, कुछ कुछ गलतियां थी। आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब भारत का पुराना नाम, हमें पहले आर्यावर्त कहा जाता था, ठीक है। आर्य समाज सुना होगा आपने। गृह युद्ध, गृह युद्ध मतलब भीतरी युद्ध है, ठीक है। आज के समय में परिवार में गृह युद्ध छिड़े रहते हैं, पारिवारिक मामलों में लड़ाइयाँ चलती रहती है आज के दौर में। एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब पूर्ण अधिकार होना, पूर्ण रूप से अधिकार होना, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि हिंदी शब्द अर्थ की सीरीज सिर्फ हमारे एएमटी क्लासेस पर चलती है और दूसरे चैनलों पर इस तरह से हिंदी शब्द अर्थ की सीरीज नहीं चलती है, ठीक है। अखंड, अखंड मतलब जिसका खंड ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। मानसिकता, मानसिकता मतलब मन संबंधी, ठीक है। हमें अपनी मानसिकता को बेहतर बनाना चाहिए लोगों के लिए। विविधता, विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की, उसे विविध कहते हैं। जैसे हमारे चैनल पर अलग अलग विविध तरह की सीरीज आती है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, हिंदी मात्राओं की, हिंदी कठिन शब्द की, हिंदी नाम लिखने की, हिंदी शब्द अर्थ की, हिंदी व्याकरण की, ठीक है, हिंदी मात्राओं में अंतर की, तो ये विविधता है, ठीक है। स्वीकार का मतलब क्या है, मंजूर होना, मुझे ये स्वीकार है, मुझे ये मंजूर है। असंतोष, छटपटाहट, जब हमें असंतोष होता है, नहीं आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही है, तो मन में क्या होता है, छटपटाहट होता है। तो असंतोष का मतलब क्या होता है, छटपटाहट या पूर्ण रूप से किसी चीज के साथ ना जुड़े होना, ठीक है। मुकम्मल, मुकम्मल का मतलब पूर्ण। औचित्य, औचित्य का मतलब तात्पर्य, औचित्य, इसका मतलब क्या है, आप सिंपल मतलब लेंगे तो क्या निकलेगा, मतलब। औचित्य क्या है, इस वीडियो वीडियो को बनाने का औचित्य क्या है, इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य क्या है, इन चीज़ों को समझाने का औचित्य क्या है। क्या औचित्य है कि आप लोगों को शब्दों का ज्ञान हो, और जितने भी शब्दों के अर्थ मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है यही शब्द हो, अलग वाक्य में शब्द का अलग अर्थ हो जाता है अलग भाव के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं है एक यही शब्द है, और भी अर्थ हो सकते हैं इनके। सदाचार, सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार, हमें सभी से सदाचार भाव से रहना चाहिए, मतलब कि अच्छे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्म से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक संबंधी, आध्यात्म से जुड़ी हुई, जैसे हम रामायण हो, महाभारत हो, या किसी भी और धर्म की कोई किताब से जुड़ी हुई आध्यात्मिक चीज हो। केंद्रित, मुख्य, शिक्षालय, विद्यालय, शिक्षालय किसे कहते हैं, विद्यालय को। गुट, गुट का मतलब क्या होता है, दल, हमारे देश में कई राजनीतिक गुट हैं, गुट का मतलब दल, है ना। आग्रह, आग्रह का मतलब निवेदन करना, वैसे गुट छोटे लेवल पर होता है, दल बहुत बड़े लेवल पर होता है। प्रपंच, प्रपंच का मतलब होता है ढोंग, कई लोग प्रपंच रचते रहते हैं, प्रपंच रचते रहते हैं का मतलब ढोंग रचते रहते हैं, दिखाते हैं कि कितनी बुराई है, बट इतनी बुराई असल में होती नहीं है, वो क्रिएट करते हैं, या दिखाते हैं कितनी अच्छाई है, असल में उतनी अच्छाई होती नहीं है जितना दिखाते हैं, तो इसी को प्रपंच कहा जाता है, इसी को ढोंग कहा जाता है, जैसे मामा शकुनी। गुत्थियाँ, गुत्थियाँ रहस्य। समर्थन, समर्थन का मतलब सहयोग करना, जैसे आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, समर्थन होता है, सहयोग होता है, हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं, आप लोग इस तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पद्धति, पद्धति का मतलब विधि, किसी चीज को करने का तरीका। अधुनातन, अधुनातन मतलब आधुनिक, अब ये पढ़ाने का एक आधुनिक तरीका है, यूट्यूब के माध्यम से हमें आधुनिक तरीके से, इंटरनेट के तरीके से, वीडियो के तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो ये क्या है, अधुनातन मतलब कि आधुनिक। जीवन यापन, जीवन यापन मतलब गुजारा करना, सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि मेरी कुछ अर्निंग भी हो सके और मैं अपनी लाइफ में अपने परिवार को और खुद को आगे भी बढ़ा सकूँ, तो जीवन यापन के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लालसा, लालसा का मतलब इच्छा, कि माता पिता की यह लालसा है कि वो चारों धाम के भ्रमण करके आए, चारों धाम के यात्रा करके आए, ठीक है, तो ये उनकी क्या है, लालसा है या इच्छा है। संचित, संचित का मतलब इकट्ठा किया, धन संचित करना एक अच्छी बात नहीं है, हमें हमेशा धन को कहीं ना कहीं लगाते रहना चाहिए, जिससे विविध रूप में उसका फायदा हो हमें भी और लोगों को भी, तो संचित धन को नहीं करना चाहिए, आप कितना भी धन संचित कर लें वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाला है। 49वां शब्द है हमारा विलक्षण, विलक्षण का मतलब क्या होता है, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत। खदेड़ना, खदेड़ना का मतलब बुरी तरह से भगाना,
तो आज के हमारे 50 शब्द हो चुके हैं। मुझे आशा है इन शब्दों को भी आपने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से किया होगा। इन सभी शब्दों से आप चाहें तो एक-एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे-जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं वीडियो में, बीच-बीच में बताया है मैंने। जैसे जीवन यापन, तो आप बता सकते हैं कि आप जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं। पद्धति, वीडियो को बनाने की क्या पद्धति है। समर्थन, हमें हर उस व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए जो अपने जीवन में अच्छा काम कर रहा है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे आपको किस सीरीज़ की वीडियो पहले चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। AMT क्लासेस पर 9 प्लस अलग अलग सीरीज़ है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लाइन वाइज। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मात्राओं में अंतर, कहानी, मिशन बुनियाद 2023-2022, उसके बाद गाइडेंस वीडियो और मात्राओं में अंतर की अलग अलग वीडियोस, उसके बाद लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में जाके। आसान और कठिन दोनों मात्रा। शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं।